तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रभु जी, एक मेरा ऐसा सवाल है कि जैसे हमें अभी जो भी हम भोग रहे हैं, जो भी अस्वस्थता है या जो भी चीज है, वो सब प्रारब्ध के कारण है ना। तो जैसे आप कृपा करते हैं और आप आशीर्वाद देते हैं तो वो चीजें हट जाती हैं और हमारे काम बनने लगते हैं। तो जो बचे हुए प्रारब्ध हैं, क्या वो हमें अगले जन्मों में भोगने पड़ेंगे या प्रारब्ध ही समाप्त हो गए हैं वो वाले, जिनके कारण हमें दुख और तकलीफ आ रही है? देखो, वो भोगने नहीं पड़ेंगे, बात ही खत्म हो जाती है। वो बहुत बड़े रहते हैं ना। मतलब कि 100 किलो प्रारब्ध इस बार भुगतना है, तो प्रार्थना करते हैं, सत्पुरुष गुरु प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो 100 किलो जो प्रारब्ध भुगतना है इस जन्म में 1 किलो में निपट जाएगी। आप समझ रहे हो? जी। हाँ, उनकी प्रार्थना, उनकी कृपा से वो प्रारब्ध हटने लगते हैं, वो कर्म हटने लगते हैं। क्योंकि एक बार जब आप सत्पुरुष से जुड़ जाते हो, जो माया पार के हैं, जब उससे जुड़ जाते हो तो आपके प्रारब्ध, आपका बुरा कर्म या जो भी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो 10 जन्म में भुगतना था वो इस जन्म में निकाल के खत्म ही कर देते हैं। यानी आपका जो है ये निपटारा ही कर देते हैं पूरी तरह से। और आपके भीतर से वो जन्म मरण का बीज जो है ना वही खत्म कर देते हैं। ये उनकी कृपा से होता है। थोड़ा बहुत समय इधर उधर लगता है, सबका अलग अलग प्रकार रहता है ना। तो किस तरह से आप जुड़े हो उसके ऊपर आधार है सारा। तो वो हट जाते हैं, बाद में वापस नहीं ये देते हैं। उसका फल देने के लिए फिर दूसरा तीसरा जन्म लेना नहीं पड़ता है ना। तो उस तरह से सारे प्रारब्ध हटने लगते हैं। ये ऐसा है। जी प्रभु जी, बस यही था। तो ऐसा है कि ये बहुत अद्भुत है, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। उनके पास भी आप जाओगे ना, उनके ऑरा में भी बैठोगे ना, आपके आंखों के पाप खत्म होने लगते हैं। उनकी वाणी से आपके कानों के पाप खत्म होने लगते हैं। उनके पास बैठने से आपके भीतर के परमाणु बदलने लगते हैं। जैसे वो जो मैग्नेट रहता है ना, उसके पास आके वो जो लोखंड का टुकड़ा है ना, लोहे का टुकड़ा, उसके भीतर वो मैग्नेट का गुणधर्म आने लगता है। वैसे ही हमारे गुरु जी के पास जब आप जाते हो, तब उनके सानिध्य में आपके भीतर के पाप नष्ट होने लगते हैं। आपके भीतर के जो बुरे कर्म है वो हटने लगते हैं। आप समझे, आप पुण्यशाली आत्मा बनने लगते हो। अगर आप मस्ती में नहीं हो तो, मस्ती यानी कि आपके भीतर कुछ खलबली नहीं है ना। मस्ती समझ रहे हो ना? इसको क्या कहते हैं? शरारत। आपकी शरारत नहीं रहेगी तो सारा कुछ वो परफेक्टली हो जाता है। तो ऐसा है। तो हमारे गुरु जी ऐसे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, अगर कोई भक्त है तो उसको समझो कि आत्म साक्षात्कार हुआ है और वो आत्म स्थिति में भी है, मगर इस जन्म में उसको ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई है और उसके बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगले जन्म में उसकी क्या स्थिति होगी और किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा उसको, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखो, इस जन्म में आत्म साक्षात्कार है और ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई, ठीक है। और वो आत्म साक्षात्कार किस वजह से हुआ है, यानी किस कौन से गुरु के सानिध्य में हुआ है, अपने हिसाब से हुआ है या अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से हुआ है, ये पहले जानना है। इस जन्म में अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का सानिध्य नहीं मिला है तो उनकी अगली जर्नी जहां वो अटके हैं वहां से
शुरू रहेगी। हो सकता है अगले जन्म में उसका सत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त हो, उनसे मिलाप हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो जो जर्नी जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। अगर इस जन्म में सत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ है और आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुआ है, ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई और सत्पुरुष ने आशीर्वाद दिए हैं, क्योंकि सत्पुरुष उस पर प्रसन्न है, क्योंकि उसकी सेवा इस प्रकार की है, तो मृत्यु के अंतिम क्षण में भी उसको ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करा के उसका अगला जन्म नहीं होगा, है ना। वैसा भी हो सकता है। और अगर सत्पुरुष चाहे कि उसका सत्संग में और सेवा लेना बाकी है, तो उनको सत्संग में जन्म दिलवाएगा, सत्संगी परिवार में जन्म दिलवाएगा, और सत्पुरुष अपने पास ही रखेंगे, और उसका जो जन्म है वो उस तरह से सेवा में जाएगा, और उस जन्म में उसकी ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करा के फिर लेके जाएंगे। आप समझे? जी, आप ये बोल रहे हैं कि अगले जन्म में, मगर ये सत्पुरुष भी उस जन्म में तो नहीं होंगे, वो भी चले जाएंगे इससे, तो फिर नहीं, किसके देखो, साथ? सत्पुरुष कभी भी पृथ्वी पर से जाते ही नहीं। वो जो तत्व है ना, वो अखंड यहाँ पर रहेगा। और शरीर बदल जाएंगे, लेकिन वो जो तत्व है वो, देखो, ये कैसा है कि शरीर शरीर को नहीं पहचानेगा। आप प्लास्टिक सर्जरी कर लो तो हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन भीतर से कुछ कनेक्शन ऐसा रहेगा ना कि आप पहचान जाओगे। वैसे ही वो जो सत्पुरुष को जो है ना, वो जीव पहचान लेगा। वो अंदर की बात है, और वो मिलाप उसका हो ही जाएगा। ये ऐसा है। जी प्रभु जी, तो उस पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि दूसरे जन्म में उसको फिर से आत्म साक्षात्कार करना होगा, या फिर वो आत्म स्थिति में था तो जन्म से ही वो आत्म साक्षात्कारी और उस स्थिति में आ जाएगा अपने आप, या उसके लिए भी वही साधना की स्थिति में जरूरत? आ जाएगा जहां से, हाँ, जहां से आधा छोड़ा है ना, वहां से ही आगे जाएगा, अगर वो होश पूर्वक है तो, है ना। तो वही स्थिति में उसका जन्म होगा, आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति में उसका जन्म होगा, और आगे आगे की जो यात्रा है वो पूरी करेगा। जी, और इस जन्म में वो सत्पुरुष के साथ है, तो अगले जन्म में भी डायरेक्ट हाँ, उसको सत्पुरुष मिलेंगे, या फिर और कोई गुरु मिलेंगे, वैसे होते होते वो सत्पुरुष के पास आएगा, या फिर डायरेक्ट उसको सत्पुरुष मिल सकते हैं? एक बार माया पार के पुरुष के दायरे में आ गया ना, फिर वो कहीं नहीं जाता। वो फिर उसको खींच ही लेता है कहीं से भी, है ना। वो उनकी बड़ी कृपा है, वो उनके बड़े आशीर्वाद है, क्योंकि एक बार नजर में आ गया ना, बस बात खत्म हो गई। हमारे गुरु जी के नजर में जो आ गया ना, उसका तो बात खत्म ही हो जाता। तो निश्चिंत रहना है, निश्चिंत रहना। जी, ठीक है प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। तो ऐसा है। जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते।